दिव्य शक्ति अनादिगो नमो नमः। रोगान् शेषालयपहंसि तुष्ट रुष्टातु कामान् सकलानभीष्ट। त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिताः श्रेयतो प्रयान्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतः स्मृतम्। ओम दिव्य शक्ति नमः। महाकुंडलिनी परम दिव्य शक्ति नमः। सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को हमारी तरफ से ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आनंदमयी ज्ञान गंगा के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। अभी तक जो आप हमारे साथ हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे वाणी को श्रवण कर रहे हैं, हमारे इस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो एक अलग अलग की प्रक्रियाएं हैं। कौन जानना चाहता है, कौन समझना चाहता है, कौन करना चाहता है, ये दिव्य शक्ति की परम मर्जी होती है। हमारी तो अनेकों मर्जियां उसके चरणों में लगी रहती हैं, लेकिन मर्जी तो उसी की होती है कि कौन सी मर्जी वो एक्सेप्ट करती है और कौन सी मर्जी वो एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं आपको तेजस्वी कुंडलिनी जागरण के प्लेटफॉर्म के बारे में बताते चला रहे हैं, ज्ञान देते चले आ रहे हैं कि ये एक तुम्हारी एक ऐसी जीवनी ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है, जो तुम्हारे जीवन को निर्भीक, निडर, निरोगी और अनंत तक निर्विकल्प बना देती है। जब तक आपका जीवन है तब तक एक आनंदमयी जिंदगी तो आप जिएंगे, और जीवन न रहने पर भी एक आनंददायी स्थिति आपकी बनेगी और आप इस लोक में भी आनंददायक स्थिति में रहेंगे और परलोक में भी आनंददायक स्थिति में रहेंगे। ये दिव्य जागृति हमें हमारे ध्यान से, हमें साधना से, हमारी क्रियाओं से हमको प्राप्त होती है, और यह भी एक हमारे जीवन का लक्ष्य है, एक कोर्स है, एक अनुसंधान का विषय है। जिस प्रकार से हम भौतिक विषयों पर अनुसंधान करते हैं, जिस प्रकार से हम भौतिक वस्तुओं पर अनुसंधान करते हैं, उसी प्रकार से हमें आध्यात्मिक चिंतन में भी अनुसंधान करने का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे बृहद लक्ष्य होता है। और जब हम इसमें अनुसंधान करते हैं, हम जब इसमें रिसर्च करते हैं, तो जो जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, जो जागृतियां हमको प्राप्त होती हैं, और जो महसूस और एहसासियत हमको होती है, वो बड़ी विचित्र होती है। वो हमें दैवीय सत्ता और दैविक सत्ता से जोड़ती है। जैसे हमने आपको अपने पहले के चैप्टर में कुंडलिनी सब्जेक्ट के विषय में, कुंडलिनी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उन पर चलने की प्रक्रिया बताई, लेकिन इसमें हमें यह जान लेना अति आवश्यक होता है, बहुत जरूरी हो इस चीज को जानना, इस विषय को जानना, कि ऐसे खतरनाक क्रिया में और ऐसे आनंददायी क्रिया में, ये दोनों चीजें हैं। जहां पर रिस्क है वहीं पर गेम है, जहां पर रिस्क उठाना आपको अच्छा लगेगा वहीं पर आपको अच्छी व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी। यदि आप निडर बन करके संसार में जिएंगे, आपका डर समाप्त होगा,
तो ये संसार आपके साथ चलना प्रारंभ करेगा। यदि आप कायर बनकर के संसार में चलना चाहेंगे तो संसार आपके साथ नहीं चलेगा। और गुरु आपको निडर बनाता है, आपको कायरता से मुक्त करता है। तो आज हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले संत कहता है कि प्रथम सुख, पहली सुख निर्मल काया। संसार में सबसे पहला सुख है कि हमारी काया निर्मल रहे, हमारी शरीर निर्मल रहे, हमारी शरीर पवित्र रहे, हमारी शरीर निरोगी रहे, हमारे शरीर में किसी प्रकार से रोग ना हो, आदि ना हो, व्याधि ना हो। इसके लिए भी हमारे ध्यान की, चिंतन की, पूजन की क्रिया की अति आवश्यकता होती है। क्योंकि ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है और ये इतना दिव्य शरीर है कि इसको हम जितना चाहें उतना शक्तिशाली बना सकते हैं और जितना चाहें उतना कमजोर बना सकते हैं। अब अगर हमें शक्तिशाली इसको बनाना है तो हमें उन क्रियाओं में जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, बॉडी को मेंटेन करने के लिए कोई योगा करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई कसरत करता है, कोई जिम में जाता है। तो ये अनेकों प्रक्रियाएं हैं कि इस शरीर को हम किस रूप में ढालना चाहते हैं साधना के माध्यम से। क्योंकि जब इस शरीर के अंदर हमारे कचरे इकट्ठे हो जाएंगे, गलत सोचें इकट्ठी हो जाएंगी, गलत खान पान इकट्ठा हो जाएगा, हम नियम संयम से अलग हो जाएंगे, हम गलत सोचना प्रारंभ करेंगे, हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरा सोना जागना गलत हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जब ये सारी चीजें हमारी गलत हो जाएंगी तो शरीर के अंदर के हमारे अंदर भी गलत हो जाएंगे, उनमें बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएंगी, उनमें परेशानियां भी उत्पन्न हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी आपको हो जाएगी, सोचने की बीमारी आपको हो जाएगी, गैस की बीमारी आपको हो जाएगी, अपच की बीमारी आपको हो जाएगी। और यही बीमारियां जब अपना बृहद स्वरूप धारण करती हैं तो यही आपकी शुगर में बदल जाती है, यही आपके ब्लड प्रेशर में बदल जाती है, यही आपकी कैंसर में बदल जाती है, यही आपके गैंग्रीन में बदल जाती है, यही आपकी महामारी में बदल जाती है। क्योंकि इन सारे बीमारियों का जड़ भी हमारे ही अंदर है। बहुत सारे संसार में ऐसे कृत्य हो रहे हैं, संत महंत हमारे जो ज्ञान दे रहे हैं, लोगों के रोगों को समाप्त कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। हम बहुत सारे डिबेट सुनते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि अगर बाबा ने ही ये रोग ठीक कर दिया या वो इसी रोग ठीक करने का दावा करते हैं तो अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, डॉक्टरों को बंद कर देना चाहिए। अरे कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, कभी ऐसी वार्ता करनी चाहिए इतने बड़े संसार के अंदर। अब एलोपैथिक अगर अकेले दवा करती है तो हम कहते हैं एलोपैथिक अगर दवा करती है तो आयुर्वेदिक को बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेदिक से अगर कोई ठीक होता है तो हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक बंद करके होम्योपैथिक पे जाना चाहिए। होम्योपैथिक अगर दावा करता है तो हम कहते हैं इसको सारे बंद करके इलेक्ट्रोपैथिक पे जाना चाहिए। इलेक्ट्रोपैथिक से अगर हमारा कल्याण होता है तो हम कहते हैं सबको बंद करके इलेक्ट्रोपैथिक में ही रहना चाहिए। ये कर्म है और ये क्रियाएं हैं। जिस प्रकार से हम एक नई ऊर्जा का ग्रहण करके प्रतिदिन अपने जीवन को निर्विकल्प और निर्विचार बना करके, अपने आप को स्वच्छ और पवित्र बना करके हम इस संसार के अंदर अपने कल्याण के साथ संसार के कल्याण की कामना के साथ उतरते हैं। संत इसी रूप में उतरता है, साधक इसी रूप में उतरता है। पहले वो स्वतः प्रैक्टिकल करता है कि हम किसी के दुखों को, कष्टों को कैसे समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप पर उसका प्रयोग करता है। और वो जब स्वतः ही उन प्रयोगों में सफलता प्राप्त करता है तो वो संसार के कल्याण की कामना के लिए आता है और वो आपको ये दिशा निर्देश देता है कि ऐसी क्रिया करने से, इस क्रिया योग में उतरने से तुम्हारे शरीर के अंदर की नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी, पॉजिटिव ऊर्जाओं का डेवलपमेंट होगा। तुम्हारे रोग तुम्हारे शरीर के अंतःकरण से ही उत्पन्न हो रहे हैं और उनका कारण ये है, आपके रहन सहन का कारण है, खान पान का कारण है, आपके सोचने का कारण है, आपकी दिनचर्या में जो तमाम प्रकार से व्यवधान खलल पड़ते हैं, आप सही तरीके से न जीते हैं, न उठते हैं, न सोते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। इनका प्रभाव आपके शरीर पर इतना ज्यादा पड़ता है कि उसी के प्रभाव से तुम्हारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। वो रोग
तुम्हारे गुदा द्वार से लेकर के ब्रह्मांड तक इस शरीर के अंदर, यानी तुम्हारे गुदा द्वार से लेकर के तुम्हारे सर तक जितने भी रोग उत्पन्न होंगे उनको इन क्रियाओं के माध्यम से हम ठीक कैसे करेंगे, इनका प्रभाव कैसे पड़ेगा, इनका स्वरूप कैसे बनेगा, और आध्यात्मिक शक्तियां इन लोगों को कैसे ठीक करती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां इन लोगों को कैसे क्योर करती हैं, और मानव अपने जीवन में क्योर होकर के आनंददायक जिंदगी जीता है। इस विषय में हम आपको अगले भाग कुंडली जागरण के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि जिससे यदि आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम इसको किस रूप में ग्रहण करें अपने शरीर के अंदर कि हमारी निद्रा समाप्त हो, हमारा अपच समाप्त हो, हमारी जो हमारे अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह है वो समाप्त हो, हमारे सोचों में परिवर्तन हो, हम एक नए जीवन के साथ अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें इन क्रियाओं में क्या परिवर्तन करना होगा कि हम अपने जीवन को एक नया जीवन बनाए, आरोग्य युक्त जीवन बनाए, रोग मुक्त जीवन बनाए, और प्रसन्नता हमारे पास हमेशा व्याप्त रहे। जिस कार्य को हम करें उसमें हमको सफलता प्राप्त हो। ये सारी प्रक्रियाएं हमको हमारे इन क्रियाओं से प्राप्त होती हैं। कुंडली जागरण की प्रक्रिया इतनी पवित्र और इतनी जागृत और इतनी सरल और इतनी कठिन, हर प्रयोग में ये हमारे साथ है। और जब इनकी शक्तियां हमारे पास ऊर्जायुक्त बन करके आती हैं तो इन्हीं के माध्यम से हम आशीर्वाद देकर के किसी को आशीर्वाद देकर के हम किसी के कष्टों को दूर कर सकते हैं, तकलीफों को दूर कर सकते हैं, उसको हमारे वाणी की ओज से उसके जीवन में नया परिवर्तन ला सकते हैं और इस समाज को, इस संसार को एक नया मार्ग दे सकते हैं आध्यात्मिक जगत के अंदर से, जिससे कि वो अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और करुणामय बना सके। बस यही हमारा एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगले भाग से हम आपको इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बताने जा रहे हैं और आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से श्रवण करें, आगे इसको बढ़ाएं और लोगों को कल्याण की कामना करें। जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या, जय महाशक्ति।